एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहकर वह चल बसी। उसके जाने के बाद उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं था। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वह उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। उसने आदमी को एक एक बातें बता दी जो उसने अपनी पत्नी से करी थी। उसने अपने दोस्तों को अपनी पहले वाली पत्नी की बात बताई। उसमें से एक दोस्त ने कहा, शहर से बाहर एक तांत्रिक रहता है, उससे मिलो, अपनी बात बातो। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक तांत्रिक के पास गया और सारी बात बता दी। तांत्रिक बोले, यह प्रेत बहुत चालाक है। आदमी घबराते हुए बोला, बिल्कुल है, तभी तो उसे मेरी हर एक बात पता होती है। तांत्रिक बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी की आत्मा दिखाई दे तो ठीक वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कहूँ। वहाँ से घर आ जाता है। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। आत्मा बोली, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं? और ठीक उसी समय वह आत्मा वहां से गायब हो गई। कुछ हफ्तों बाद वह एक बार फिर से तांत्रिक के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। आदमी बोला, गुरुजी, उस भूत बहुत से पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। पर मैं समझ नहीं पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। तांत्रिक बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आदमी आश्चर्य से बोला, मतलब? तांत्रिक मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि वह तुम्हारा बनाया हुआ एक भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वह भी जानती थी। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वह कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर गुरुजी को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। फ्रेंड्स, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर गलत भावनाएं रह जाती है, पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कतार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा न करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। जीवन में आपने भी कई गलतियां की होगी, लेकिन कोई बात नहीं,
उस घटना को पीछे छोड़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें।